बारिश की बूंदें जब हमारे आंगन में गिरती हैं ना तो वास्तव में मन झूमने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश का मौसम हो और घर के मेंटेनेंस की बिल्कुल चिंता ना हो। तो आज शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे टिप्स जिनको ध्यान में रखेंगे ना तो इस मौसम का बेफिक्र होकर के आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बारिश के दिनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है छत की सफाई, बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने जो मेरी हाउस हेल्पर है उससे बोला कि तुम नीचे का काम रहने दो, वो मैं कर लूँगी, आप जो है छत की सफाई पूरे अच्छे से कर दो। तो सारे ड्रेनेज होल्स जितने भी थे ना वो हमने चेक किए। अगर थोड़ा सा भी कूड़ा करकट पत्ती वगैरह ना इस होल्स में फंस जाएगी ना तो पानी अच्छे से पास नहीं हो पाएगा बारिश का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से छत की सफाई कर लें, नहीं तो पानी रुकने लगेगा तो हो सकता है कि छत डैमेज हो जाए, साथ में जो कमरों की दीवारें हैं ना उसमें भी सिलन आ जाए। तो बारिश के दिनों में बहुत ज़रूरी है छत की सफाई और ड्रेनेज होल्स को चेक करना। इस मौसम की जो सबसे अच्छी बात है ना वो कि पौधे इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कुछ अच्छे अच्छे से पौधे खुद ही लग जाते हैं, लेकिन साथ में कुछ घास फूस कुछ पतवार भी हमारे पौधों को डैमेज करती है। मैंने मंगाए हैं कुछ गार्डन टूल्स इस तरह के, बहुत ही अच्छे लगे मुझे, एकदम रीज़नेबल रेट में। काफ़ी आसान हो जाएगा गार्डनिंग का काम इनसे, तो इनको आप ले सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ और बहुत ही हेल्पफुल है ये किसी भी काम को करने में। तो बहुत ज़रूरी है पेड़ों की गुड़ाई करना, नए पौधे लगाना। इस मौसम में ज़रूर लगाइए। पौधों से एक नई जान सी आ जाती है घर के वातावरण में और इनसे एक पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती है ना उसकी तो बात ही अलग है। दूसरी चीज़ देखिए, पूजा की किताबें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, देख रेख करना इस सीज़न में बहुत, क्योंकि पुरानी किताबें होती हैं, जल्दी जल्दी नई तो हम नहीं लेते हैं। और जो पुरानी किताबें हैं ना उनको मैंने अच्छे से सही कर दिया कि जो भी फट गई थी, कुछ डैमेज हो गई थी। और मैं इन पूजा की किताबों के लिए मैंने बनाए हैं इस तरह के कवर्स। देखिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, बिल्कुल भी आपकी किताब जो है पूजा की बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। कोई सीलन, कोई बारिश का मौसम, कैसा भी मौसम हो, आप इस तरह से इनको कवर करके रख सकते हैं। इस तरह से देखिए तो एक अच्छी देखने में भी और सेफ़ भी रहेंगी हमारी सारी किताबें। तो मैंने इस तरह के कवर्स बनाना आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, मेरी वीडियो ऑलरेडी है इसके ऊपर, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें बनाया है। और बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैंने सारी बुक्स पे अपनी जितनी भी मेरी पूजा की किताबें ना सब पे ये चढ़ा लिए हैं। और जो छोटी मोटी किताबें होती हैं ना वो हम इस तरह के फैब्रिक बैग के अंदर भी रख सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। क्योंकि जो बारिश वाला मौसम है ना, मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि इसमें हमारी किताबें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। और देखिए इस तरीके का कैरी बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें हल्का सा प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो इस तरह से आप अपनी पूजा की किताबों की देखरेख कर सकते हैं। अब आते हैं हम किचन में। अपने जो हमारा किचन का मटेरियल होता है, किचन का अनाज होता है ना, वो भी हमारी इस मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है इस मौसम में। और ज़रा सा भी अगर किसी भी दालों में या कोई में मॉइस्चर आ जाता है तो पूरी की पूरी दाल ख़राब हो जाती है। तो मैंने आज सारे के सारे जितने भी मेरे दाल मसाले हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और धूप आई हुई है अच्छे से, तो मैं इनको धूप लगा दूँगी। तो बहुत ज़रूरी होता है इनको धूप लगाना। चाहे तो आप बारिश से पहले भी ये काम कर सकते हैं। जब बारिश शुरू होने वाली होती है ना तब आप इन सबको एक बार धूप लगा दीजिए। चिप्स पापड़ भी इस सीज़न में सील जाते हैं तो आप उनको धूप लगा दीजिए। तो सूरज की एक कोटिंग जब इन पर हो जाएगी ना तो फिर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने सब चीज़ें लगा दी थी धूप में। और यहाँ मैं बना रही हूँ एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। तो उसके लिए मैंने लिया है पानी, लगभग आधी बॉटल मैंने इसमें पानी लिया है और 2 ढक्कन विनेगर इसमें डाल दिया है और आधा नींबू निचोड़ दिया है। बस इससे छिड़काव कर दिया मैंने थोड़ा सा अपनी अलमारी के अंदर, जिससे कि कोई भी कीटाणु जो भी रहते हैं ना हल्के फुल्के वो चले जाएंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी हमारी अलमारी। और बस एक कपड़े से इसको पोंछ दिया है। और जितने भी डिब्बे खाली हुए थे ना मैंने उनको जल्दी से साफ़ कर दिया। वैसे तो एक एक डिब्बे खाली होते हैं ना तो हम साफ़ करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि सारे चलो अभी खाली हुए हैं तो इनको साफ़ कर देते हैं, तो एक बार पूरी अलमारी हमारी साफ़ हो जाएगी। तो इसको भी अच्छे से हमें सुखा करके ही रखना है। तो मैंने इनको निचोड़ने के लिए रख दिया है। जब ये अच्छे से निचुड़ जाएंगे ना तब इनको कपड़े से इस तरह से क्लीन करके इसमें मसाले और दाल जो भी हैं वो मैं भर लूँगी।
तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है आपको बरसातों से पहले या बरसात जब आती हैं उनमें धूप जिस दिन भी निकले तो आप इन चीज़ों को धूप लगा सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके पूरी किचन के सारे आइटम्स को धूप लगा लूँगी। और पहले जो है मेरी जो मदर इन लॉ थी वो ये सारे काम किया करती थी, तो ये सब काम करते समय मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है कि हमें बोलना भी नहीं पड़ता था और सारे मसाले हमारे धूप में लग जाते थे, सारी दालें मसाले। तो ये देखिए इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया अपनी ये वाली अलमारी। पेंट्री का काफ़ी एक बड़ा सेक्शन मेरा इसमें आ जाता है और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद आती है आपकी अपनी खुद की कपड़े की अलमारी, तो उसको भी हमें क्लीन करना है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स। मैंने तो इनको वेस्ट मटेरियल में से बनाया था ज़ीरो कॉस्ट में। अगर आप चाहें तो इसको मार्केट से भी ले सकते हैं अगर नहीं बनाना चाहते हैं। इसकी भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो उसको चेक इन कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स को रखने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप जब चाहें इसको खाली करके बाहर ला सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपकी अलमारी खाली हो जाएगी, कहीं भी फैला रहा आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छे से मैंने सारे जो बॉक्सेस थे ना वो निकाल के बाहर रख दिए हैं और एक एक करके मैं सारी अलमारियों को क्लीन करूँगी और इसमें इस तरह से मैं लाइनिंग बिछा दूँगी। ये प्लास्टिक की लाइनिंग है, मैंने ये लोकल मार्केट से ही ली है। 20 रुपीज़ पर मीटर मुझे मिल गई है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होगी। बिल्कुल अलमारी के साइज़ की ही है ये, इस तरह से। तो कभी भी हमें अखबार वगैरह उसमें अलमारी में नहीं बिछाने चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी उसमें मॉइस्चर आता है और दीमक वगैरह लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दी है और सेट कर दी है अपनी अलमारी। मेरी इस जगह में ना बहुत, ये जो चेंजिंग रूम है उसी में मेरी अलमारी है और बहुत ही थोड़ी सी जगह है, तो बहुत अच्छे से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, मैं दूर से नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैंने इसमें भी उसी कीटनाशक का जो मैंने बनाया था उसका छिड़काव कर दिया है और बहुत अच्छे से ये भी अलमारी पूरी क्लीन कर दी है। इसके बाद एक और अलमारी है ना मेरी, तो उसमें थोड़ी सीलन रहती है, तो मैंने इसका सारा सामान निकाल के बाहर रख लिया है। ये भी थोड़ी सी हवा लग जाएगी इन सब चीज़ों पर भी। और मेरी जो शीट्स थी ना वो भी ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने एक चावल की बोरी ली है, उसको इस तरह से बीच में कट करके इसको लगा दिया है बैक साइड में, तो काफ़ी अच्छे से ये सिक्योर रहेगी अब अलमारी। बिल्कुल भी सीलन इसमें नहीं आ पाएगी। तो अगर आप प्लास्टिक की शीट्स नहीं लाते हैं ना, तो आप इस तरह से भी जो चावल की बोरी वगैरह है ना उससे भी आप अपना काम चला सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी केयर भी करनी है और अपने परिवार की भी। तो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मौसम के बदलाव आते समय ज़रूर हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी जो बेसिक सी दवाइयाँ होती हैं ना वो आप अपने एक फ़र्स्ट एड बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आज ही बना लीजिए ये एक बॉक्स, जिसमें जो रेगुलर मेडिसिन्स होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं ना चीज़ें, वो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने अपने बॉक्स में रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप केयर कर सकते हैं अपनी, और आने वाले समय में अगर कोई बीमारी से लड़ने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि अगर समय समय पर आप इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करते रहें। और सच बताऊँ तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आज शेयर की हैं वो मैंने खुद फेस की हैं और धीरे धीरे समय के साथ खुद से सीखा है, तो वही आपके साथ शेयर किया कुछ आइडियाज़। तो अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। होम यूटिलिटी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती ही रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।